और इसका कारण ये है कि लगातार डीजल पेट्रोल के रसोई के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी होती चली गई। आम आदमी के काम आने वाली हर चीज़ से खाने पीने की है, चलने फिरने की है, और काम आने वाली की हर चीज़ ही सरकार में महंगी है। और दूसरा, तेल, डीजल और पेट्रोल के दाम ही सरकार ने सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। जब ये दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। ऐसे ही गैस के दाम पिछले 2 महीने में 250 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ा दिए। लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। कानून व्यवस्था चौपट है और बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जाने लगी है। माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों से वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा, और मोदी जी की सरकार केंद्र में आए 7.5 साल हो गए। 7.5 साल में 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार मिलता तो 15 करोड़ नौजवानों को नौकरियाँ मिल जाती। लेकिन नौकरी देनी दूर की बात है, इन्होंने तो रोजगार छीनने का काम किया। नौकरी मिली नहीं है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाने लगी है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जाने लगा है। किस तरह से केंद्र की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बल्कि हरियाणा की सरकार ने तो उसको भी माफ़ कर दिया। हरियाणा की सरकार में इस हरियाणा की सरकार ने 9 बड़े घोटाले किए हैं, और घोटालों को उजागर करने का काम अगर किसी ने किया है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। ये किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, ये दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान बैठे हैं, ये अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनके किसानों के खिलाफ इस सरकार ने अनेक तरह के षड्यंत्र भी करने का काम किया, आरोप लगाने का काम किया, लेकिन किसान टस से मच नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में आज किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। केंद्र की सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करती है, ये आमदनी बढ़ाने की नहीं, ये किसानों को बर्बाद करने के कानून है। न केवल किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने विधानसभा सदस्यता से जाकर के 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तान में 4216 जिले बढ़ते हैं, 544 MP बढ़ते हैं, 260 राज्यसभा के मेंबर बढ़ते हैं। किसी ने भी ये साहस नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाई। ये हिम्मत केवल हिंदुस्तान में एक नेता ने दिखाई है, जिसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन के माध्यम से न केवल हरियाणा सरकार को, बल्कि केंद्र की सरकार को ये संदेश भेजने का काम किया है कि लोग आपकी नीति से दुखी हैं, खफा है, इसलिए लोगों की समस्याओं का निदान करो और भयंकर कानून को वापस लो और बेरोजगार की समस्या का निदान करो। इस बात के लिए नफे सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रश्न पूछ रहे था, मैं बता देता हूँ कि ये कानून कांग्रेस लेकर के आएगी किसानों के खिलाफ और आम आदमी के खिलाफ। जो ये 3 कानूनों के खिलाफ बैठे हैं किसान, ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये किसान को मार नहीं करता, ये आम आदमी को मार करता है, इसलिए ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी, जो ये कानून बने थे 2012 में, लोकसभा में इनको रखा गया था। दीपेंद्र हुड्डा ने इसमें डिबेट भी की थी, अपने भाषण में कहा था हम 2 फुट के आलू पैदा कर देंगे। ये कानून बनाने की जो समिति बनी थी, जो कमेटी बनी थी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम हरियाणा के, ये कमेटी के चेयरमैन थे। ये जो कमेटी बनी थी, जिन्होंने कानून ये बनाए थे, ये उसके चेयरमैन थे। लोकसभा में ये कानून रखे गए थे। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, अपना पूरा मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए मायावती की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, ये सभी ममता बनर्जी की पार्टी, ये सभी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी। जब ये कानून लोकसभा में आए तो उस टाइम पर इन क्षेत्रीय दलों ने इस कांग्रेस को धमकी दे दी कि अगर ये कानून पास करो तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तब कांग्रेस ने ये कानून अपनी इज्जत बचाने के लिए एक तरीका निकाला कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई और उसको दे दिए। उसकी कोई मीटिंग नहीं, उसका कोई फैसला नहीं आया। फिर तो 2014 के चुनाव आ गए, कांग्रेस इनको लेकर के आई थी, हुड्डा साहब इसके चेयरमैन। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही बराबर के भागीदार हैं इस कानून। एक नफे सिंह जी, आप कहते हैं हुड्डा साहब अविश्वास प्रस्ताव लेंगे। पहले बयान आया था हुड्डा साहब का कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला को इजाज़त नहीं देना चाहिए था, हम अविश्वास प्रस्ताव लेते हैं। इनको पहले किसने रोक दिया था? ये तो नवंबर में भी काफ़ी उफाड़ पे था ये मुद्दा, नवंबर में भी काफ़ी उफाड़ पे था।
हरियाणा में, पंजाब में एजिटेशन चल रहे थे, उस टाइम पर वॉकआउट करके क्यों भाज के हुड्डा साहब? अगर फिर कहते हो भाई उसको बीजेपी को लाभ मिल जाएगा अगर रिजाइन देंगे तो। मैं हुड्डा साहब से आपसे पूछना चाहता हूँ कि 90 का हाउस है हरियाणा का, 90 में से अगर एक रिजाइन देगा, एक एमएलए इस्तीफा देगा तो 89 रह गए। अगर 90 है तो सरकार को हटाने के लिए, सरकार का बिल कराने के लिए 46 की जरूरत पड़ती है, और अगर 89 है तो 45 की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब वैसे के रिजाइन से उस बात तक क्या ताल्लुक है, क्या दिक्कत आएगी हुड्डा साहब को? आप हुड्डा साहब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, इनकी हिम्मत नहीं होती कांग्रेस के नेताओं की या बॉर्डर पर आकर के भाषण दें। क्यों लोग कहते हैं, इनको किसान नेता कहते हैं कि बनाए तो तुमने थे ये कानून। अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे या करण अर्जुन चुनाव लड़ेंगे? कोई देखो वो इलाहाबाद के लोगों का फैसला है, वो जिसको चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो भी साथी लड़ेगा वो सबकी जमानत जब्त करा देगा। ये लोग